ये देखो बिल्कुल ब्रज के एक पेड़ के नीचे ही महाराज जी ने कुटिया बना दी है। और यहाँ पे ये ठाकुर जी हैं महाराज जी के। दर्शन कराओ भैया भगवान जी के। वाह, बहुत अद्भुत। जय हो जय हो। श्री जी आपके पास में आती है पर आप लोग पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि किसी न किसी वेश में आती रहती है। इनको महसूस करना पड़ता है। भगवान ने कही है कि नाम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय रचे मध्य भक्ता यत्री गायत्री कृता रतु हम ना संशय। कि ना तो मैं किसी वैकुंठ में हूँ, ना मैं किसी योगी के वश में हूँ। योगी के पास भी जाता हूँ तो उसकी सिद्धि पूरी करके आ जाता हूँ। मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त हरि चर्चा हरि कीर्तन करते हैं, वहीं मेरा वास रहता है। वो तो स्वयं अर्जुन से भी कह गए थे कि मूर्ख मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास ही खड़ा। तो अगर भगवान को प्यार से पुकारो, अगर आप एकांत में बैठो कि हाँ भगवान मेरे को कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा है, तो आप तो नयन भगवान किसी पेड़ के रूप में भी आपसे बोलेगा, किसी जीव जौनी के में, तो आपका भगवान मन लगाने के लिए आ जाएगा उधर किसी ना किसी रूप में। तो क्या आप भगवान को संभाल रहे हो ना जी। तो जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज संत यात्रा में जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकांत वन में एक महाराज जी रहते हैं, जिनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस ब्रजधाम में निवास कर रहे हैं। उनका अनुभव जानते हैं और बड़ी सुंदर कुटिया उन्होंने इस एकांत वन में बनाई है। बहुत अच्छी कुटिया है, उसके भी दर्शन कराऊंगा और महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ। और आप सभी ऐसे ही अपना प्रेम लौटाए रखें। तो आइए हमारे साथ। ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया सामने दिख रही होगी आपको। जय हो, जय श्री राम। ये देखो, इसी स्थान पे महाराज जी रहते हैं। ये पूरी कुटिया है महाराज जी की। और ब्रज की जो लता पता है, पेड़ है, उसके नीचे ही महाराज जी ने एक छोटी सी कुटिया बना दी है। तो यहाँ पे आनंद की साधना करते हैं। आइए अंदर से भी कुटिया के दर्शन कराते हैं और महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। आइए मेरे साथ। राधे श्याम। महाराज जी हैं अंदर, आ जाओ भैया। दंडोत महाराज जी। श्री राधे। भैया पहले कुटिया दिखाओ महाराज जी की। ये देखो बिल्कुल ब्रज के एक पेड़ के नीचे ही महाराज जी ने कुटिया बना दी है। और यहाँ पे ये ठाकुर जी हैं महाराज जी के। दर्शन कराओ भैया भगवान जी के। वाह, बहुत अद्भुत। जय हो जय हो। हाँ, ये भैया आप इधर आ जाओ, मैं इधर बिराज लेता हूँ। जय हो, जय श्री राम। तो महाराज जी पहले तो आपने कृपा की, अपने दास के ऊपर थोड़ा सा समय दिया है हमारे लिए। तो महाराज जी अभी आपको देख के, इतनी आपकी उम्र नहीं है, अभी यंग एज है बिल्कुल। महाराज जी ऐसा मतलब क्या मन में आया कि आप यहाँ एकांत वन में कुटिया बना ली अपनी पेड़ के नीचे? क्या ऐसा हुआ महाराज जी? ऐसा हमको, हम छोटे से 7 साल की उम्र में हमारी माँ खत्म हो गई थी। तो माँ खत्म होने के बाद में हमने सोचा इस घर में तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि माँ ही पालने वाली होती है, बच्चे को गोद लगाने वाली माँ ही रहती है। मेरी माँ तो रही नहीं, हम क्या करें, या तो हम ठाकुर जी की शरण ही पकड़ लें। और हमने 2-4 महीने पीछे हमने अपना घर को त्याग पत्र दे दिया। हम हम एकांत में जाके हम बोले ठाकुर जी अब हमारा तो कुछ रहा नहीं, हम जो भी कछु है हम सबको छोड़ आए, अब तो तेरी शरण में आए, हमको कुछ कृपा ऐसी कर दे जिससे हम तेरी शरण में आ जाएं। तो ठाकुर जी ने हमको अपनी शरण में ले लिया। हम वृंदावन गए थे, वृंदावन में हमको सुदामा कुटी में हमारे गुरु महाराज मिल गए। भूख लगी थी, अचानक पहुंच गए प्रसाद पाने के लिए। उन्होंने बोला बच्चा कैसे परेशान हो? मैंने बोला मैंने बाबा हम तो परेशान है, हमारी ऐसे साथ में हमारी घटना हो चुकी है बाबा, हम क्या करें, बाल रूप है हमारा, तो हम बाबा बनना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने बोली देखो बाबा तो हम बना लेंगे, पर आपको थोड़ा परिश्रम लेना पड़ेगा आपकी। तो गुरु महाराज ने हमको रख लिया, कोई बात नहीं। उन्होंने हमको खिलाया पिलाया, 1-2 महीने रखा। उन्होंने हमारा स्वभाव सुपुत्र देख के ना अपने बोला कि वानी बेटा तुम्हारा संस्कार करवा लो। तो गुरु ने हमारा संस्कार करवा दिया था। हमको गंगा मैया ले गए हरिद्वार में हमारा पिंडदान करवा दिया था घर वालों का। अच्छा। हाँ, कि हम कभी ना तो घर जा सकते ना कभी घर की सोच सकते, क्योंकि वो मरे के समान हो जाते हैं। इसलिए हमने उनको जीते जी पिंडदान कर दिया था।
बहुत सुंदर महाराज जी। पर हम ओले ओले बढ़ने लगे तो हमारे 4 साल हो गए हमको आज। 4 साल पहले हमारे गुरु का शरीर पूरा हो गया, तो गुरु हमको साधना बता गए, तो उसी साधना पे हम चल रहे हैं। अच्छा, तो श्री जी की वाह महाराज जी, नहीं बहुत अद्भुत। हमको भक्ति की लाइन मिली, भक्ति मार्ग मिला, तो हम भक्ति में। तो महाराज जी अभी कितनी उम्र होगी आपकी? अभी हमारी ज्यादा नहीं है, 20-21 की उम्र होगी। और लगभग मतलब फिर 16 साल की उम्र में आपने कहा। तो महाराज जी मतलब मन में जो वैराग्य आपके अंदर आया, वो आपकी माता जी को जाने के बाद आपको लगा कि अब संसार रहने लायक नहीं है? संसार में कुछ है ही नहीं। हमने यही सोचा था कि संसार में कौन पालेगा, कौन हमको खिलाएगा, कौन हमारी परवरिश करेगा। तो इससे अच्छा था हमारे परवरिश ठाकुर जी कर सकता है, तो उसी की शरण में चले आओ। ठाकुर जी से हमने विनती मांगी, ठाकुर जी ने हमको अपनी शरण में ले लिया। पर हम यहाँ से हमें 84 कोस की यात्रा कर रहे थे, तो एक दिन हमको ये जगह अच्छी लगी थी। मैंने कि राधा रानी का गांव है, तो मैंने कि यहाँ सुंदर लता पता है, इसी में रम जाओ। हमने राधा रानी से बोला, ये श्री जी क्या हमको एक ऐसी एकांत और शांति की जगह मिल जाए जिससे हम यहाँ भजन कर लें तेरे चरणों में। तो श्री जी ने हमको यहीं रोक लिया, हमको आगे भी नहीं जाने दिया। आज हमको 2-3-4 साल हो गए, हम अभी तो अपनी परिक्रमा पूरी नहीं की हमने, क्यों श्री जी हमको जाने नहीं देती है। वो यही कहती है कि तुम यहीं रहो। अच्छा महाराज जी, एक माँ एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलाती है, ऐसी हमको श्री जी हमारी उंगली पकड़ के चलाती है। हम तो केवल उसके बच्चे हैं, उनके दास हैं। जैसा वो चलाएगी वैसे यही चलेंगे हम तो। बहुत सुंदर महाराज जी। हमारे तो धर्म सत्य की लड़ाई लड़ना हमारा काम है, क्योंकि हम धर्म और सत्य के लिए ही बाबा बने हैं, और अधर्म को तो हम खत्म करेंगे, क्योंकि धर्म में ही तो यही सब कुछ है। धर्म ही पूजा है, धर्म ही कर्म है, धर्म ही देवता है। तो महाराज जी ये धूना लगातार चलता रहता है आपका? हाँ, ये हमारा धूना चलता रहता है। अब ये बसंत पंचमी पे थोड़ा इसको ठंडी कर देते हैं। अच्छा, बसंत पंचमी पे जितना अपना हमको काम होता है, सेवा पूजा करते हैं, खाना पीना इसी से बनाते हैं अपना। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, इनका प्रसादी लगाते हैं, इनको पवाते हैं प्रसादी। अच्छा, प्रसाद यही बनाते हो महाराज जी? प्रसादी हम यही बनाते हैं, जैसा भी हो रूखा सूखा ठाकुर जी की कृपा से जैसा वो दे रहे हैं वैसा उनको। अच्छा, और कहीं नहीं जाते, यहीं बना के? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। वाह, क्योंकि हम कहीं चले जाएंगे हम तो भर लेंगे, पर हमारे गोपाल जी छोटे से वो तो नादान है, वो कहाँ जाएंगे। सत्य महाराज जी। तो ठाकुर जी का भी भोग लगाना जरूरी है। तो महाराज जी अभी आपको काफी भक्तजन आपके दर्शन पा रहे हैं संत यात्रा के माध्यम से, किशोरी जी की कृपा से। तो महाराज जी वो भक्त हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। अभी आपने तो घर त्याग दिया, और फिर ये भी बड़ी कृपा हुई आप पे कि आपको श्री जी का गांव मिल गया, राधा रानी का गांव मिल गया, बड़ा शांति स्थान है। तो महाराज जी उन भक्तों के लिए कैसे वो भक्ति करें, थोड़ा सा उनके लिए बताएंगे कुछ? देखो, उन्होंने तो भगवान ने कह दी ना कि कर्म और भजन अपना करना चाहिए। जिसको भजन करना है वो अपना भजन में रहो, जिसको कर्म करना है अपने कर्म ही तो है। अच्छा, एक साधु संत है, उनको ढूंढ रहे हैं जंगल में, उनके पास भोजन पहुंचा रहे हैं, उनकी दुख की सुख की खबर ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा भजन है। श्री जी की कृपा तो है, कहते हैं ना बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो बिना हरि के बिना तो उसकी कृपा के बगैर तो संत भी नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, उसी की कृपा है। क्यों वो संत कोई आस लगाए पड़े हैं जंगलों में कि हमारे पास श्री जी कोई दातार आए हमको कुछ चुगा दे, तो दातार देख लेता है वाणी कि ये संतों के लिए घूम रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी उन पर कृपा कर देता है, उनको संतों के पास भेज देता है। संतों से उनको एक सत्य और विजय मिल जाती है, जो सत्य का मार्ग मिल जाता है। समझ लो हमको भक्ति का मार्ग मिल गया, तो सत्य पे ही सबका टिका हुआ है। बिल्कुल महाराज जी, सत्यता है महाराज जी। तो महाराज जी राशन पानी सब आ जाता है यहाँ पे? हाँ, राशन पानी आ जाता है, कोई ना कोई दे जाता है अपना। कोई ना कोई सेवा पहुंच जाती है। महाराज जी की थोड़ी सी सेवा थी महाराज जी, खैर राधा रानी की कृपा से है ये भी। श्री जी बहुत दयालु है ये। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि यो तीनों लोकों में नहीं है ना रस, वो इस बरसानी में रस है। सत्य का महाराज जी। महाराज जी ये थोड़े से राशन है, तीनों लोकों से निराला दाम है। ये महाराज जी तेल है आपका, ये नमक है, ये हल्दी है, और ये थोड़ा गुड़ है। महाराज जी गुड़ भी आ जाएगा ना प्रयोग में? हाँ, तो अच्छा गुड़ है महाराज जी, बहुत ताजा ही है महाराज जी। और तो चीज और रह रही है, ये महाराज जी धूप बत्ती है आपकी, ये माचिस, ये जीरा। महाराज जी भाई और भी कुछ जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नंबर दे जाऊंगा। तो कुछ भी जरूरत हो महाराज जी, राशन की इत्यादि कोई भी,
जितना किशोरी जी कृपा करेंगे उतना हम पहुंचा दिया करेंगे महाराज जी। आटा तो चाहिए नहीं महाराज जी अभी? आटा नहीं, आटा तो है हमारे पास। चावल? चावल भी है अभी। चावल है, आटा आटा दाल है। चावल अभी रखे हुए हैं। ठीक है महाराज जी, आज्ञा कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं महाराज जी। और कोई सेवा हो तो आप हमें अवश्य बताएं महाराज जी। और महाराज जी सोते कहाँ हैं? यहीं जमीन पे ही सोते हैं क्या आप? करें, हम जमीन पे ही रहते हैं। अब तो सर्दी निकल गई है, गर्मियों में तो जीव जंतु बाहर आते हैं। हाँ महाराज जी, यहाँ पे सांप हमको वगैरह बहुत नॉर्मल आ जाते होंगे। हमको एक कोई छोटा सा तखत मिल जाए, इससे हमारी गोपाल जी अपना आराम कर ले। हमको एक तो तखत की चाहत है। अच्छा तखत महाराज जी। हाँ, जिससे हमको जीव जंतु से थोड़ा सुरक्षा मिल जाए। तो जीव जंतु सांप कीड़ा कांटे घूमते रहते हैं, कोई भी अटैक हमको नहीं करे, इसलिए हमको एक थोड़ा तखत की सेवा चाहिए। अवश्य महाराज जी, अवश्य। राधा रानी की कृपा बनी तो। बिल्कुल, मैंने तो महाराज जी से भी पूछा, जैसे आप सभी भक्तों ने देखा है, देखो बाहर बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे खुला हुआ है क्योंकि एकांत वन है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। अभी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई सर्दी तो कट गई, अभी गर्मियों में तो आप सभी को पता है कि कुछ कीट पतंग दुनिया भर के यहाँ घूमते रहते हैं एकांत वन में। तो गोपाल जी है, महाराज जी कह रहे हैं अगर छोटा सा तखत हमारे गोपाल जी के लिए सेवा में आ जाए तो बड़ी आनंद आएगा। तो हम भी कोशिश करते हैं, अगर श्री जी ने कृपा की तो अवश्य ही महाराज जी को तखत पहुंचा दिया जाएगा, श्री जी ने कृपा की तो। ठीक है महाराज जी, अवश्य। तो बस हम तो यही चाहते हैं महाराज जी कि जैसा आपने कहा, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बस संतों की कृपा बरसती रहे। हम तो क्या राधा रानी की इतनी कृपा रही, राधा रानी कि तू ही हमारे भक्तों को स्वयं मिल के मिले तो उनसे परीक्षा भी ले। श्री जी आपके पास में आती है पर आप लोग पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि किसी न किसी वेश में आती रहती है। इनको महसूस करना पड़ता है। भगवान ने कही है कि नाम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय रचे, मध्य भक्ता यत्र गायत्री कृता रतु हम ना संशय। कि ना तो मैं किसी वैकुंठ में हूँ, ना मैं किसी योगी के वश में हूँ। योगी के पास भी जाता हूँ तो उसकी सिद्धि पूरी करके आ जाता हूँ। मैं तो वहाँ हूँ जहाँ मेरे भक्त हरि चर्चा हरि कीर्तन करते हैं, वहीं मेरा वास रहता है। वो तो स्वयं अर्जुन से भी कह गए थे कि मूर्ख मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास ही खड़ा हूँ। पर अर्जुन भी उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। जब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, जब अर्जुन को पता लगा कि यही भगवान है, तो भगवान तो सामने रहते हैं, कोई पहचानने वाला नहीं है इनको। जीव जंतु किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान, क्योंकि इनों के पास में नाना बात के रूप हैं। तो अगर भगवान को प्यार से पुकारो, अगर आप एकांत में बैठो कि हाँ भगवान मेरे को कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा है, तो आप तो नया ना भगवान किसी पेड़ के रूप में भी आपसे बोलिएगा, किसी जीव जौनी के में, तो आपका भगवान मन लगाने के लिए आ जाएगा उधर किसी ना किसी रूप में। तो क्या आप भगवान को संभाल रहे हो ना जी। तो भगवान तो अपने भक्त के लिए स्वयं चलता है। भगत के बस में है भगवान, तो भक्ति के पीछे ही तो भगवान की लीला है। कहते हैं एक दूसरे का सम्मान कौन करेगा? अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान का सम्मान कोई नहीं कर पाएगा, भगवान नहीं होंगे तो भक्त का सम्मान कौन करेगा? ऐसे एक दूसरे का ही सारा चल रहा है। भगवान कहीं भी चले जाओ पर भक्त नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का तो जोड़ा आ जाए। तो श्री जी की हमारी ऐसी कृपा बनी है कि मेरे भक्तों के भर भंडार भरे रहे, ऐसी कृपा करे श्री जी। एक दया के भंडार इन पे भी भर दो। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने देखा सुना कि ब्रज भूमि है इसीलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे संत महाराज यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। और महाराज जी की 15-16 साल की उम्र, जो कि जवानी की उम्र रहती है बिल्कुल, और उसमें कैसे किशोरी जी ने कृपा की, वैराग्य लिया, वृंदावन पहुंचे, फिर वृंदावन से श्री जी के चरणों में पहुंच गए और यहाँ पे आनंद की साधना महाराज जी करते हैं। बड़ी दिव्य और बड़े सरल संत हैं और कहीं जाते आते भी नहीं है अपनी कुटिया में। जैसा महाराज जी ने बताया कि अपने गोपाल जी को अपने हाथ से पवाते हैं और राशन इत्यादि हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, थोड़ी बहुत जितनी श्री जी कृपा करती है उतनी हम भी पहुंचा देते हैं। हम तो माध्यम बन जाते हैं, बस कृपा सिर्फ और सिर्फ किशोरी जी की है। तो ऐसे संतों के आप भी संत सेवा में सहयोग करें। यहाँ पे भी आप रहते हैं, हमारे लिए नहीं, यहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ आसपास कोई भी संत रहते हैं, उनको अवश्य ही जितनी आपकी सामर्थ्य है उनको सहायता पहुँचाएं, क्योंकि ऐसे निर्मल संत मिलना बड़ा मुश्किल है इस कली काल में। और हमें भी आप आज्ञा दीजिए, अपना प्रेम बनाए रखें। संत यात्रा पे मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, दंडोत महाराज जी, आपके श्री चरणों जय।